नमस्कार। आइए आज इस पीपल के वृक्ष को देखकर पिप्पलाद ऋषि की स्मृति आ गई, तो उनके जीवन का परिचय आपके साथ साझा करते हैं। पिप्पलाद वह ऋषि हैं जिन्होंने प्रश्नोपनिषद की रचना की है और उनके संबंध में ये उल्लेख मिलता है कि उनके पिता दधीचि थे और दधीचि ऋषि ने, आप सभी जानते हैं कि देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां समर्पित की थी, तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी उम्र में हो गई। और जब उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई और उन्होंने 3 वर्ष के बेटे को उस पिप्पल वृक्ष के, जैसे आपको देखिए ये कोटर दिख रहा है, ऐसे ही कोटर में रख दिया और स्वयं भी जलती हुई अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। अब वो छोटा सा बच्चा 3 महीने का परमात्मा की कृपा से उसी में पला और बड़ा हुआ। इस कोटर में ही उसका जो फल है, पत्तियां हैं, जाने भगवान ने उसको कैसे पाला और बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। कुछ समय के बाद नारद ऋषि उधर से जा रहे थे और उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे एक बच्चे को खेलते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम कौन हो? उसने कहा, ऋषिवर, मैं खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, आप बताइए ना कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद कहा कि अरे, तुम तो महादानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तो उसने कहा, तो मुझे ऐसे क्यों छोड़ दिया गया? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता की मृत्यु 31 वर्ष की अवस्था में हुई थी और उन्होंने देवताओं के हित के लिए देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां प्रदान की थी, जिससे वज्र का निर्माण करके उन्होंने दैत्य का संहार किया था। तो उन्होंने कहा कि इतनी कम उम्र में मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई? तो बोले, अरे शनि का कि महादशा थी उन पर। तो बोले, माता का ऐसा क्यों हुआ, उनकी मृत्यु क्यों हुई? तो बोले कि माता पर भी शनि की महादशा थी। तो बोले, मुझ जैसे छोटे से बच्चे को छोड़ करके उन्होंने क्या उचित किया, मेरा क्या अपराध था? तो बोले, तुम्हारे ऊपर भी शनि का कोप था। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और खैर नारद मुनि के बताने पर उन्होंने ब्रह्मा जी की अटूट आराधना की या तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिसे भी देखूं वो भस्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। और उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। तो उस बच्चे ने, चूँकि पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, तो उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। उसने शनि को याद किया और जैसे ही शनि आए, शनि को अपनी दृष्टि से देखा तो वो जलने लगे और इतने ज़्यादा पीड़ित हुए, पूरा शरीर उनका काला पड़ गया। देवताओं ने सोचा, अरे ये तो सूर्य के पुत्र हैं, कैसे इनकी रक्षा की जाए? स्वयं भगवान सूर्य भी उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो पुनः सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि भाई कैसे बचाया जाए। तो फिर ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पे पिप्पलाद थे और उन्होंने कहा, बेटा तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो और ये देख करके दृष्टि से भस्म करने वाला छोड़ दो। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि आप मुझे 2 वर दीजिए। और वो वर क्या है? तो उस वर के माध्यम से उन्होंने शनि देव को ये कहा कि शनि जो है वो 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं होगा। जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक उसका प्रभाव बच्चों पर नहीं होगा। और शनि जो है वो चूँकि जल चुका था, उनके प्रकोप से लंगड़ा भी हो गया था, तो उसकी गति बहुत धीमी हो गई। तो इसलिए शनि जो है वह पिप्पलाद ऋषि से भयभीत
होता है। ये हैं हमारे पिप्पलाद ऋषि, जो प्रकृति के साथ पले बढ़े और उन्होंने इस प्रश्नोपनिषद की रचना की और उसमें मूल रूप से ऋषियों के प्रश्न हैं जिसका वो उत्तर देते हैं। और उसका सारांश ये है कि मनुष्य को ज्ञान, तप और भक्ति से इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिलती है। अस्तु, धन्यवाद।